हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरी श्रीमद् भगवद गीता की सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के अगले श्लोकों का श्रवण करेंगे। उससे पहले हम मंगलाचरण का उच्चारण करेंगे, जिससे हमें भगवान श्री कृष्ण, गुरु और वैष्णवों की कृपा मिलेगी। मंगलाचरण शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं मंगलाचरण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सः पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मं चेतसा निराशीः निर्ममः भूत्वा युधस्व विगतजहरा। अर्थ: अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तात्पर्य: यह श्लोक भगवद गीता के प्रयोजन को स्पष्टता इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि सर्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाइयां उपस्थित हो सकती हैं, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर सर्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हों। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना सर्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतः परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा ना करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। मयि
अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को, जो शारीरिक संबंध में तथा कथित बंधुत्व भावना से रहित है, पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। श्लोक संख्या 31। ये मे मता इदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तः अनुसूयन्त मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। अर्थ, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तात्पर्य, श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवद गीता पर टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन ना कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतः पालन ना हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। आज का श्रवण हम यहीं पर समाप्त करेंगे और आगे आने वाली वीडियो में अगले श्लोकों का श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।